नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। क्या आप जानते हैं उन कारणों को जिनसे मां लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती हैं? शुक्रवार के दिन जो भक्त देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं है। ग्रह लक्ष्मी देवी गृहिणियों यानी ग्रह की स्त्रियों में लज्जा, क्षमा, शील, स्नेह और ममता के रूप में विद्यमान रहती हैं। वे मकान में प्रेम तथा जीवंतता का संचार कर उसे घर बनाती हैं। इनकी उपस्थिति घर में कलह, झगड़ों, निराशा आदि से भर जाता है। ग्रह स्वामिनी को ग्रह लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जहाँ ग्रह स्वामिनी का सम्मान नहीं होता वहाँ ग्रह लक्ष्मी उस घर को त्याग देती है। तो आइए जानते हैं वे उपाय जिनसे घर में न सिर्फ सुख और समृद्धि बढ़ती है बल्कि धन संपदा भी बढ़ने लगेगी। सर्वप्रथम सुबह उठते ही माँ लक्ष्मी को नमन कर सफेद वस्त्र धारण करें और माँ लक्ष्मी के श्री स्वरूप व चित्र के सामने खड़े होकर श्री सूक्त का पाठ करें एवं कमल का अथवा गुलाब का फूल चढ़ाएं। घर से किसी भी काम से निकलते समय थोड़ा सा मीठा दही खाकर निकलें। अगर पति पत्नी में तनाव रहता है तो शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष में प्रेमी पक्षी के जोड़ों की तस्वीर लगाएं। अगर आपके काम में अवरोध आ रहा है तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को शक्कर अवश्य डालें। शुक्रवार को माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर शंख, कौड़ी, कमल, मखाना, बताशा आदि अर्पित करें। ये सब माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। माँ गज लक्ष्मी की उपासना करने से संपत्ति और संतान की प्राप्ति होती है। माँ वीर लक्ष्मी की उपासना सौभाग्य के साथ स्वास्थ्य भी देती है। लक्ष्मी माँ का एक रूप अन्न भी है। कुछ लोग क्रोध आने पर भोजन की थाली को फेंक देते हैं। इस तरह की आदत धन, वैभव और पारिवारिक सुख के लिए नुकसानदायक होती है। घर में सुख समृद्धि के स्थायी रूप से बसने के लिए पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े होकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी और दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालें। इससे घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि आती है और लक्ष्मी का वास होता है। घर में बार बार धन हानि हो रही हो तो वीरवार को घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़क कर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखा यानी 2 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में कभी धन हानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में या हरे पेड़ के नीचे ठंडा कर देना चाहिए। साथ ही आर्थिक संपन्नता को बढ़ाने के लिए किसी भी माह के प्रथम शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार अथवा दिवाली के दिन यह प्रयोग आरंभ करें और नियमित रूप से 3 शुक्रवार को यह उपाय करें। प्रत्येक दिन नित्य क्रम से और स्नानोपरांत अपने घर में पूजा स्थान में घी का दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी को मिश्री और खीर का भोग लगाएं। फिर ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। तत्पश्चात 7 वर्ष की आयु से कम कन्याओं को श्रद्धापूर्वक भोजन आदि कुछ भी खाद्य पदार्थ या भोजन में खीर, मिश्री जरूर दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आर्थिक परेशानियां समाप्त करती हैं। प्रत्येक शुक्रवार को लाल या सफ़ेद परिधान पहनना चाहिए। हाथ में चांदी की अंगूठी या छल्ला धारण कर उसी समय चावल और शक्कर को किसी भी योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जब भी कोई रत्न पूजन के धारण करते हैं तो उससे संबंधित सामग्री का दान अवश्य करना चाहिए। इससे रत्न संबंधी ग्रह की शुभता बढ़ती है। साथ ही शुक्र के अनिष्ट से बचने के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए हीरा धारण करना चाहिए। यदि आप हीरा धारण नहीं कर सकते तो उसका उपरत्न जर्किन धारण कर सकते हैं, परंतु अपनी कुंडली विश्लेषण करवाने के बाद ही ये उपाय करें। जर्किन युक्त शुक्र यंत्र धारण करने से पत्नी, सुख, व्यापार और धन में वृद्धि होती है। कम से कम 1 रत्ती हीरे को 7 रत्ती सोने की अंगूठी में जड़वाना चाहिए। सोने के अभाव में हीरे को विचित्र रंग के वस्त्र में बांधकर गले या भुजा में भी धारण कर सकते हैं। हीरे के अभाव में उसका उपरत्न कांसला, संग दूतला या संग कुरंज या संग तुरमली को धारण किया जा सकता है। इनके अलावा चांदी अथवा सिंह पुच्छी नामक पौधे की जड़ को धारण करने से भी शुक्र मजबूत होता है।